हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं फिर से लेके आ गया हूँ सामान्य ज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 है, वह जंतु जो अंडे देते हैं क्या कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। वह जंतु जो अंडे देते हैं क्या कहलाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अंड प्रोजक। वह जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रोजक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, क्लोरोफिल। प्रश्न संख्या 3 है, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। विकल्प ए है मुंबई, विकल्प बी है दिल्ली, विकल्प सी है इलाहाबाद और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, इलाहाबाद। भारत का प्रामाणिक समय इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, प्रतिबाधा का मात्रक होता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। विकल्प ए है हेनरी, विकल्प बी है ओम, विकल्प सी है टेस्ला और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रतिबाधा का क्या होता है मात्रक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ओम, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। गुप्त वंश का वह कौन राजा था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। विकल्प ए है चंद्रगुप्त, विकल्प बी है चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, विकल्प सी है समुद्रगुप्त और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। गुप्त वंश का वह कौन राजा था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ पे होता है। विकल्प ए है वृषण में, विकल्प बी है गर्भाशय में, विकल्प सी है अंडाशय में और विकल्प डी है इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, वृषण में। प्रश्न संख्या 7 है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, CaCO3। प्रश्न संख्या 8 है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, छोटी आंत। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत में वित्तीय वर्ष क्या होता है। विकल्प ए है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, विकल्प बी है 1 जुलाई से 30 जून तक, विकल्प सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 10 है, टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। टीपू सुल्तान शासक कहाँ के थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैसूर, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 11 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। विकल्प ए है 13 अप्रैल 1919, विकल्प बी है 14 अप्रैल 1919, विकल्प सी है 15 अप्रैल 1919 और विकल्प डी है 16 अप्रैल 1919। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था।
प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? विकल्प ए है गंगा, विकल्प बी है गंडक, विकल्प सी है कोसी और विकल्प डी है पुनपुन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी कोसी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विकल्प ए है मुंगेर, विकल्प बी है खगड़िया, विकल्प सी है पटना और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी पटना। प्रश्न संख्या 14 है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? विकल्प ए है नीति आयोग, विकल्प बी है वित्त आयोग, विकल्प सी है राज्य वित्त आयोग और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए नीति आयोग। योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना। प्रश्न संख्या 15 है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? विकल्प ए है डिगबोई, विकल्प बी है झरिया, विकल्प सी है घाटशिला और विकल्प डी है जादूगोड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जादूगोड़ा है। प्रश्न संख्या 16 है, सुनामी कहाँ आती है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? सुनामी कहाँ आती है? स्थल में, समुद्र में, आसमान में या इनमें से कोई ही नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी समुद्र में। सुनामी समुद्र में आती है। प्रश्न संख्या 17 है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? विकल्प ए है राजगीर, विकल्प बी है बोधगया, विकल्प सी है बिहार शरीफ और विकल्प डी है पटना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पटना, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 18 है, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? विकल्प ए है 1995 ईस्वी में, विकल्प बी है 1994 में, विकल्प सी है 1996 में और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 1995 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 19 है, काली मिट्टी उपयुक्त है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? विकल्प ए है कपास के लिए, विकल्प बी है लीची के लिए, विकल्प सी है गेहूं के लिए और विकल्प डी है बाजरा के लिए। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कपास के लिए, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 20 है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2005, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 21 है, मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं, विकल्प ए है ज्ञान, विकल्प बी है कौशल और विकल्प सी है अनुभव और विकल्प डी है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी इनमें से सभी। मानव पूंजी के मुख्य घटक में ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 22 है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए चीन। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। प्रश्न संख्या 23 है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनाज रखने के लिए, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। पटना में जो गोल घर बनाया गया था उसका उद्देश्य था अनाज रखने का। प्रश्न संख्या 24 है,
किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? विकल्प ए है 1922, विकल्प बी है 1924, विकल्प सी है 1927 और विकल्प डी है 1928। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 1928। साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। प्रश्न संख्या 25 है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? विकल्प ए है पेड़ बचाने से, विकल्प बी है आर्थिक शोषण की मुक्ति से, विकल्प सी है शराबखोरी के विरुद्ध आवाज़ से, विकल्प डी है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए पेड़ बचाने से। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।